अब जो पहले आप कह रहे थे सोनिया गांधी के बारे में, हमें लगता है फिर अब आप क्या सोच रहे हैं? सोनिया गांधी को क्या करना चाहिए, कांग्रेस नेतृत्व को क्या करना चाहिए? जी। देखिए, मैं वो जो सोनिया गांधी को क्या करना चाहिए या क्या कर सकती हैं या क्या ऑप्शंस हैं उनके सामने, उस पर आने के पहले थोड़ा सा पीके को लेकर मैं दो तीन बातें जो प्रशांत जी ने कही और सौरभ ने कही, उसको लेकर मैं और इन्होंने सोनी जी ने जो कही, थोड़ा सा अपना मन रखना चाहता हूँ। देखिए, पीके आने नहीं आने से कोई बहुत आने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता कांग्रेस में, और नहीं आने से कोई बहुत तबाही मचने वाली है, ये नहीं है। जो पूरे एपिसोड में नुकसान हुआ ये हुआ है कि अब कोई आएगा नहीं, कोई नया कंसल्टेंट स्ट्रेटेजिस्ट या पीके की कद का या उनसे छोटी हाइट का या कम उम्र का या ज्यादा उम्र का कोई आदमी अब कांग्रेस के लिए खाना बनाने का काम नहीं करेगा। वो हो गया, मतलब एक होता है ना कि आप एक जगह एक आदमी जाता है काम करने के लिए और वहाँ इतनी बातचीत के बाद जब उसको कहा जाता है कि नहीं भाई, आपकी ज़रूरत नहीं है, हम कर लेंगे अपना काम, तो बाकी लोग भी फिर पीछे हट जाते हैं। तो ये पीके के आने नहीं आने से जो कांग्रेस को सबसे बड़ा धक्का लगेगा या लगा होगा या लगना चाहिए, वो ये कि आने वाले कई सालों तक अब कोई कांग्रेस को ठीक करने या ठीक करना चाहिए और किया जा सकता है, इस तरह के काम में हाथ नहीं डालेगा। दूसरा सवाल यह है कि जो वर्तमान स्थिति चल रही थी उसमें पीके की स्थिति भी एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में उनको ले रहे थे। अब वो फिर चिंतन शिविर 13 मई को है उदयपुर में। पीके के जो काम करने की स्टाइल है या जो लोग जानते हैं उसमें पीके के पास इतना टाइम नहीं था डिलीवरी के लिए, वो उसको तुरंत को डिलीवर करके बताना चाहिए था। इसलिए वो तो होता ही है कि पीके अगर आ भी जाते तो उनकी जो स्थिति हो हार्दिक पटेल या सचिन पायलट या जितिन प्रसाद और मिलिंद देवड़ा या ज्योतिरादित्य जैसी बना दी जाती कि आप हैं तो सही फिर भी नहीं है। वो अच्छा किया पीके ने। अब सवाल ये है कि क्या पीके ने मना किया या कांग्रेस ने पीके को मना किया। ये तो एक थोड़ा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मामला है कि लड़के वालों ने लड़की के लिए मना कर दिया, तो उसमें थोड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि फिर लड़की की कहीं शादी नहीं होगी। तो कांग्रेस ने थोड़ा सा सफाई के साथ ये कह दिया कि भाई पीके ने मना किया। अगर वो कहते कि हमने मना कर दिया तो एक थोड़ा सा पूरा का पूरा जो सोच है पीके को लेकर वो बदल जाता। तो ये एक म्यूचुअल डिसीजन है कि हमको ये स्टेटमेंट जारी करना है, सुरजेवाला ये स्टेटमेंट ट्विटर पर कर देंगे और पीके ये देंगे कि भाई और वो दिया भी गया। उन्होंने कहा, पीके ने मना किया, इन्होंने कहा मेरे से ज्यादा पहले स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत है। जो एक बात इन्होंने कही प्रशांत टंडन ने, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं कि जो हुआ वो ये भी बताता है कि सोनिया गांधी का नियंत्रण नहीं है पार्टी पर। जैसा हम कह रहे हैं कि बीके ने नरेंद्र बीजेपी में भी काम किया, स्टालिन के साथ भी काम किया, तृणमूल के साथ भी काम किया, जेडीयू के साथ भी काम किया। देखिए, इसमें काम करने में फर्क ये है कि ये तमाम पार्टियां जहाँ काम किया वहां फैसला एक आदमी लेता है और वहां डिक्टेटरशिप है। मतलब नरेंद्र मोदी ने अगर कहा कि पीके काम करने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जी ने जब तय किया कि अमित शाह आने वाले हैं और अमित शाह नंबर 2 होंगे, तो फिर दिल्ली में जो तमाम लोग थे उनमें किसी के पूछने की हिम्मत नहीं थी कि अमित शाह कौन है, या पीएमओ में वो जिन लोगों को लेके आए वो वहां काम कर रहे हैं। तो इसमें दो चीजें मान सकते हैं, एक तो ये कि सोनिया गांधी का नियंत्रण नहीं है, और या ये मान सकते हैं कि कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी इतनी ज्यादा है कि वहाँ सबकी बात मानकर चलते हैं। और जो सब लोग कहते हैं, मतलब कहने का मतलब ये कि सेबोटाज की हद तक लोग चीजें कह सकते हैं और उसको माना जाता है। क्योंकि पीके की उम्र के कई बुद्धिजीवी कांग्रेस में सक्रिय हैं, और वो अगर पीके आ जाते
तो वो अपने आप को बिल्कुल बेरोजगार पाते कि अरे ये जो बता रहे हैं वो तो हम भी बता सकते हैं, और हम भी क्रांतिकारी सुझाव हैं हमारे पास, हमको मौका नहीं दिया जा रहा है। तो जैसा आपने भी जिक्र किया कि इस एसोसिएशन को रोकने वाले कई लोग थे, और कांग्रेस के जो तपे तपाए नेता हैं वो इतनी तबाही के बाद भी पार्टी में बदलने को तैयार नहीं है। और ये माना जा सकता है कि चूंकि राहुल गांधी को कुछ अंदाज था कि क्या होने वाला है, इसलिए वो उस दिन नहीं थे जिस दिन ये इस तरह की घोषणाएं हुई। ये बड़ी घटना थी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों तैयार थे, पर जिन लोगों पर सबसे ज्यादा यकीन था कि वो कांग्रेस को फिर से नए सिरे से देखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, वो लोग तैयार नहीं हुए। और जो नाम सामने आ रहे हैं विरोध करने वालों के, वो कोई बहुत आश्चर्य पैदा करने वाले नहीं है। पर जो हुआ वो ठीक हुआ, मतलब मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि पी के आते और वो कुछ नहीं कर पाते। ये कोई यूनानिमस डिसीजन नहीं था, और सोनिया गांधी उनको ले भी आती तो वो उनको ठीक से इस्टेब्लिश नहीं करा पाती। तो इसलिए अब कांग्रेस को ये मान के चलना चाहिए कि उसको अपने ही जिनका जिक्र कर रहे हैं सौरभ की, काफी कुछ लोग हैं अभी कांग्रेस में जो चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ मिक्स की जो उन्होंने बात की, यंग और ओल्ड की। और आपने सोनी जी से पूछा, छत्तीसगढ़ का रोल मॉडल है, और वो छत्तीसगढ़ का रोल मॉडल एंटी इनकम्बेंसी के कारण है कि पटेल साहब के कारण है, कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली के कारण है। और वहाँ भी सिंहदेव जैसे लोग हैं जो लगातार अस्थिरता पैदा कर रहे हैं, वहाँ भी डिसिडेंस है। वहाँ भी छत्तीसगढ़ में काफ़ी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं जो डिस्टेबलाइज कर सकती हैं, और अगले चुनाव में क्या होगा वो अभी थोड़ा सा अभी से नहीं कह सकते कि क्या होगा। पर छत्तीसगढ़ ऑफ ऑल द स्टेट्स थोड़ा सा स्टेबल हम देखते हैं। पर वहाँ कोई रोल मॉडल है जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं राजस्थान में या मध्य प्रदेश में, वो नहीं है। और दूसरा ये कि पूरे पीके एपिसोड में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की भूमिका नहीं थी। मतलब उनको हम देखना चाहते थे कि उनका क्या रोल है, वो नहीं थी। हालांकि वो उत्तर प्रदेश में उनको काफी महत्वपूर्ण भूमिका दी थी, पर उत्तर प्रदेश में वो परिणाम नहीं दे पाए उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तो कांग्रेस इस समय निश्चित रूप से संकट में है। अब मैं अगली बार जब भी आप मौका देंगे जी बिल्कुल, तो मैं कांग्रेस जी सोनिया गांधी क्या कर सकती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल।